हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएससी केमिस्ट्री में हैं और आगे चलकर एमएससी केमिस्ट्री करना चाहते हैं तो कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं जो कि हर एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के माइंड में होते हैं और लगातार मुझे कमेंट के थ्रू आप पूछते रहते हैं। तो इन कॉमन डाउट्स के ऊपर ही एक सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें 4 से 5 वीडियो में आपके सभी कॉमन डाउट्स को कवर करूंगा। और आज के इस वीडियो में जो सबसे कॉमन डाउट होता है, जो कि लगातार स्टूडेंट कमेंट करके पूछते हैं कि सर एमएससी केमिस्ट्री एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से कर रहा हूं, एक एवरेज कॉलेज से कर रहा हूं, तो आगे चलकर मेरे लिए कैरियर में क्या अपॉर्चुनिटीज होगी, क्या मैं भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज से, टॉप आईआईटी से जो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं उन्हीं के जैसे अपने कैरियर में आगे मैं भी अच्छा ग्रो कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है स्टूडेंट का। आप भी अगर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और कोई एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से आप कर रहे हैं तो आपको भी कभी ना कभी ये डाउट जरूर आया होगा कि क्या मैं भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज से और टॉप जो इंस्टीट्यूट है वहां से जो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं स्टूडेंट, उनसे compete कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हम बीएससी केमिस्ट्री करते हैं और आगे चलकर जब हम एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन लेते हैं तो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनका एडमिशन टॉप यूनिवर्सिटीज में हो, जो इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहां पर हो। लेकिन ऐसा सभी स्टूडेंट के साथ नहीं हो पाता है ड्यू टू वेरियस रीजंस। तो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट हैं उन्हें एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से ही एमएससी केमिस्ट्री करनी पड़ती है, जबकि केवल कुछ ही परसेंटेज ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका सिलेक्शन इंडिया के टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट में एमएससी केमिस्ट्री के लिए होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो कि एवरेज यूनिवर्सिटी से, एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं उनका आगे चलकर कैरियर में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। ये डाउट आपको अपने माइंड से निकालना होगा और इस डाउट को आपके माइंड से निकालने के लिए इस वीडियो में जो आगे आने वाला जो समय है उसमें हम इसी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से और एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री करने के बाद भी अपने कैरियर में वो तमाम ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं जो कि एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री करने वाला स्टूडेंट अचीव करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आप अगर एक एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं तो भी कोई भी एमएससी केमिस्ट्री के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पर जो अपॉर्चुनिटीज हैं, जो चांसेस हैं सिलेक्शन के, वो एक एवरेज यूनिवर्सिटी और एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री करने वाले स्टूडेंट के और एक इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री करने वाले स्टूडेंट के बराबर होंगे। वहां पर एक कंपटीशन होगा जिसमें जो उस कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करेगा उसे ही उस जॉब के लिए फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा। तो यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि आपने एक एवरेज यूनिवर्सिटी से किया है या टॉप इंस्टीट्यूट से किया है। बस टोटली जो चीजें डिपेंड करती है वो ये है कि आप उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के लिए हो रहा है उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि कुछ बच्चे किसी रीजन की वजह से टॉप इंस्टीट्यूट से नहीं कर पाते एमएससी केमिस्ट्री, लेकिन जब वो एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो वहां पर अपना 100% देते हैं और फाइनली किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में भी उनका सिलेक्शन हो जाता है। जबकि एक स्टूडेंट जो कि इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री कर रहा है बट वो अपने लक्ष्य से भटक गया तो हो सकता है कि उसका भी उस जॉब में सिलेक्शन ना हो। तो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप उस पर्टिकुलर टाइम पर कैसा परफॉर्म करते हैं। यहां पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से हैं या फिर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से हैं। तो यहां पर आई थिंक आपको थोड़ा जो मोटिवेशन है वो मिला होगा। अब हम आगे बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में मैंने आपको बता दिया कि कहीं पर भी कोई भी ऐसा रूल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ जो कंडीशंस होती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब की कि आपको इतना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इतने आपके परसेंटेज होने चाहिए एमएससी केमिस्ट्री में, बस वही आपको फुलफिल करना होता है। अदरवाइज आप इंडिया की किसी भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो आप उस गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट जॉब की, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करेंगे तो केवल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो पाता है। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है एमएससी केमिस्ट्री पास आउट उन्हें प्राइवेट जॉब में ही जाना होता है। तो प्राइवेट जॉब में एक टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री किए हुआ स्टूडेंट और एक एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ स्टूडेंट, उनके लिए जॉब के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक टॉप इंस्टीट्यूट से अगर आप एमएससी केमिस्ट्री करते हैं तो वहां पर ये चांसेस होते हैं कि आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा और कैंपस प्लेसमेंट से आपको एक अच्छी जॉब
आपको जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, खुद कंपनी आएगी आपके कॉलेज में और जैसे ही आपकी एमएससी केमिस्ट्री कंप्लीट हुई आपको जॉब भी हाथों हाथ मिल जाएगी। तो ये एक एडवांटेज रहता ही है अगर आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं। और वहीं अगर एक एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम ऐसे कॉलेजेस होंगे जो कि एवरेज कॉलेज है और वहां पर कैंपस प्लेसमेंट होता हो। हालांकि बहुत सारे कॉलेज होते हैं जहां पर कि कैंपस प्लेसमेंट होता है। ये टोटली डिपेंड करता है आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री है उनके एचओडीज के ऊपर, आपके जो प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर है उनके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही साथ अगर आप जिस एरिया में आपका कॉलेज है आसपास अगर कोई अच्छी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट को रिक्रूट करती है, तब आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं कि आप चाहे एक एवरेज कॉलेज से भी एमएससी केमिस्ट्री करें, आपका कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। ये टोटली जो बातें हैं वो डिपेंड करती है आपके डिपार्टमेंट पर, आपके कैंपस प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेटर पर। मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट होते हैं जो कि एवरेज कॉलेज से, एवरेज यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री करते हैं, उन्हें अपनी जॉब की सर्च खुद ही करनी पड़ती है। वहीं अगर हम देखें जो टॉप इंस्टीट्यूट से भी जो एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट करते हैं उसमें भी ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट हो जाए। वहां पर भी जो कुछ जो परसेंटेज सेलेक्टेड बच्चे होते हैं उन्हीं का कैंपस प्लेसमेंट होता है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट जिनका कि कैंपस प्लेसमेंट में नहीं होता है उन्हें तो खुद ही अपनी जॉब सर्च करनी पड़ती है। वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि सभी बच्चों का कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यहां पर जो जॉब है उस जॉब के सेक्टर में भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज है। आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद भी खुद से जॉब के लिए ट्राई करते हैं और आपका अगर कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होता है और आप इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहां पर आपको एक बात और बता दूं कि जब मैंने अपनी एमएससी केमिस्ट्री की थी, मैं भी एक एवरेज कॉलेज से ही एमएससी केमिस्ट्री पास आउट हूं, खुद ही जॉब के लिए सर्च भी किया था। जब इंटरव्यू देने गया तो वहां पर मैंने जिस यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री किया है उससे भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज से एमएससी केमिस्ट्री किए हुए बच्चे आए थे। और जब रिटर्न टेस्ट हुआ तो वहां पर मैंने कई सारे उन बच्चों को भी पीछे छोड़ दिया जो कि टॉप यूनिवर्सिटी से थे। टोटली डिपेंड करता है कि आपकी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसी है। तो आई थिंक यहां पर भी आपको जो जॉब रिलेटेड जो क्राइटेरिया है उसमें भी आपको काफी कुछ क्लैरिटी अब मिल गई होगी। तीसरा जो बात करेंगे हम जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कई सारे जो एवरेज यूनिवर्सिटी, एवरेज कॉलेज के जो बच्चे हैं जो एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं वो ये सोचते हैं कि क्या हम भी किसी टॉप यूनिवर्सिटी या टॉप आईआईटी से, सीएसआईआर लैब से हम पीएचडी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप अगर एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं एक एवरेज कॉलेज से और आगे चलकर आप चाहते हैं कि पीएचडी करूं एक टॉप इंस्टीट्यूट से, तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो क्या है? सीएसआईआर नेट जेआरएफ का एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और आप सीएसआईआर नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद इंडिया के किसी भी जो टॉप इंस्टीट्यूट में जब पीएचडी के लिए अपॉर्चुनिटीज आएगी वहां पर आपको जाना है, इंटरव्यू देना है और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। यहां पर ये बात मैटर नहीं करती कि आप एक एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री पास आउट होकर आए हो, क्योंकि आपने सीएसआईआर नेट जो कि एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसको क्रैक कर लिया। तो यहां जो पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि अगर आप एमएससी केमिस्ट्री एक एवरेज कॉलेज, एवरेज यूनिवर्सिटी से भी कर रहे हैं लेकिन आप ये ठान लेते हैं कि मुझे आगे चलकर हायर एजुकेशन करना है, पीएचडी करना है और सीएसआईआर नेट एग्जाम मुझे क्वालिफाई करना है, तो आप अगर सीएसआईआर नेट के लिए प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी सीएसआईआर नेट क्वालिफाई करने की वही चांसेस रहेंगे, वही अपॉर्चुनिटीज रहेगी जो कि एक टॉप इंस्टीट्यूट या टॉप यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे स्टूडेंट के लिए होगी। तो यहां पर भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। सीएसआईआर नेट एग्जाम वाले कभी ये नहीं कहते कि आप एक एवरेज यूनिवर्सिटी से एमएससी केमिस्ट्री हो या आप एक टॉप इंस्टीट्यूट से एमएससी केमिस्ट्री हो। तो ऐसे स्टूडेंट जो कि एक एवरेज यूनिवर्सिटी या एवरेज कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री कर रहे हैं और आगे चलकर हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस एग्जाम के लिए और उस एग्जाम को क्रैक करके आप भी टॉप इंस्टीट्यूट और टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो यहां पर एमएससी केमिस्ट्री एवरेज यूनिवर्सिटी और एवरेज कॉलेज से कर रहे स्टूडेंट के मन में जितने भी डाउट्स थे आई थिंक इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा एमएससी केमिस्ट्री से जुड़े हुए कुछ कॉमन डाउट्स होते हैं, उन पर आगे भी मैं वीडियो लगातार पब्लिश करता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।